नहीं, कांग्रेस ने राम जी को काल्पनिक कहा, इसलिए कल्पना मात्र में चली गई कांग्रेस। अब विपक्षी का काम खत्म है। सफी रहमान से पूछ दिया जाए, तौकीर रजा से पूछ दिया जाए, ओवैसी पूछ दिया जाए तो उसके चौथी पति छठी पीढ़ी हिंदू ही निकलेगा। कांग्रेस हमेशा सनातन पे उंगली उठाती रहती है, कभी राम जी को काल्पनिक बताती है तो कभी हिंदू धर्म को भी बताती है। नहीं, कांग्रेस ने राम जी को काल्पनिक कहा, इसलिए कल्पना मात्र में चली गई कांग्रेस। अभी तत्काल में 3 राज्य के चुनाव हुए हैं। हम लोग भी नहीं जानते थे कि 3 राज्य में हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, आज वहां की जनता ने हरा दिया, इसीलिए हरा दिया और कोई बात नहीं है। जो राम को काल्पनिक कहा, जो राम को सनातन को गाली देगा, हमारी जनसंख्या 80% है और 80% होने के बावजूद भी 20% वाले लोग इस प्रकार से सनातन को अपमानित करेंगे। नहीं चाहिए। अब काम खत्म हो चुका। अब विपक्षी का काम खत्म है। अब जिसने राम को मैं पुनः कहता हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भारत का नहीं उसमें भारत का रहने का अधिकार नहीं, जो तिरंगे का सम्मान न कर सके उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जो सनातन में जिसकी आस्था नहीं वो अफगानिस्तान चले जाए, जिसको ये लगता हो कि हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के समन्वय से रहना चाहिए, वही रह सकता है, बाकी तो नहीं रह सकता है। बाकी तो मुझको लगता है कि अब संविधान का राज है और संविधान में भी परिवर्तन किया जा रहा है। जिस प्रकार से अंग्रेजों का दिया हुआ कुछ संविधान जो ऐसे लोगों की मानसिकता को, मनोबल को ऊंचा करता हो, जो तिरंगा जलाता हो कोई समस्या नहीं होती हो, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह की बात करता हो और भारत में स्वतंत्र पूर्वक रहता हो, उसको रहने का अधिकार नहीं। ओवैसी जैसे राष्ट्रद्रोही व्यक्ति जो सनातन भारत की तोड़ने की बात करता है, सफी रहमान जैसे लोग ये कहता हो कि नहीं बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आप देखो, तौकीर रजा जैसे लोग जो कहता है कि एक मस्जिद बाबरी दे दिया, आप दूसरा मस्जिद ने, अरे भैया हम मस्जिद कहाँ मांग रहे हैं, हमको मस्जिद से क्या लेना देना। मैं तो जो मेरे मंदिर थे, मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहा हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पूर्वज ही नहीं तथा कथित पूर्वज ही कहेंगे तुम्हारे, तो मुझको लगता है सफी रहमान से पूछ दिया जाए, तौकीर रजा से पूछ दिया जाए, ओवैसी पूछ दिया जाए तो उसके चौथी पति छठी पीढ़ी हिंदू ही निकलेगा। अभी घर वापसी कर लो, अभी भी वक्त है। अभी भी आप जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन ये मत कहो कि मैं मस्जिद में जाऊंगा। मस्जिद में जाओ, मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा रखो और भगवान राम के चरणों में पुष्पांजलि करो। कहो मेरे कुछ पूर्वजों ने, तथा कथित मेरे पूर्वजों ने जो सनातन को गाली दिया, सनातन को मिटाने की बात किया, मैं प्रायश्चित करता हूँ, हे प्रभु राम, हे परमात्मा, विश्व का कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव मेरे अंदर है। हम वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम करते हैं। हमने आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, हमने सबको गले लगाया, हमने सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग शांति पूर्वक, समन्वय पूर्वक, एकता पूर्वक रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन तौकीर रजा से, सफी रहमान से, जिस प्रकार से ओवैसी जैसे लोग से, अफगानिस्तान में तो राजू दास नहीं, पाकिस्तान में तो राजू दास नहीं, सीरिया में नहीं, ईरान में नहीं, इराक में नहीं, आए दिन बम धमाका क्यों होता है? ये जिस प्रकार से वहां पर लड़ाई होती है क्यों होती है? आज तालिबानी ने क्या किया, अफगानिस्तान में क्या हुआ? तो कहने का मतलब है सिया सुन्नी की लड़ाई क्यों होता है? ये जो 1600 कुछ जातियां हैं, इसमें जो विवाद क्यों होती है? ये ऊंचे पैजामा वाले, नीचे पैजामा वाले, इनकी मस्जिद वो, उनकी मस्जिद है। ये सारा चीज पहले तो अपने घर को देखो, बाद में तुम इस पर बात करना।